जस्ट बिकॉज फ्रीलांसिंग करने के लिए डिग्री नहीं लगता उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ मेहनत नहीं लगती। डिग्री में बंदा चीटिंग करके भी पास कर सकता है लेकिन फ्रीलांसिंग में नहीं। फ्रीलांसिंग करके आप खुद का बॉस खुद तो बन सकते हो लेकिन जो सपने फ्रीलांसर्स के द्वारा दिखाए जाते हैं जरूरी नहीं है हमेशा वो सच हो। फ्रीलांसिंग की सच्चाई वही जानता है जिसने खुद सालों फ्रीलांसिंग की है, ना कि वो जो दूसरों के वीडियो देखकर हाउ टू अर्न ₹40,000 पर मंथ ऐसे बड़े बड़े नंबर बोल के लोगों को मिसलीड करता है। लेकिन क्या सच में फ्रीलांसिंग पॉसिबल नहीं है? क्या सच में फ्रीलांसिंग स्कैम है? अगर नहीं है तो कैसे फ्रीलांसिंग से लाखों कमाए जा सकते हैं? इन सब चीजों का आंसर आज आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं अपने सालों की फ्रीलांसिंग या टू बी प्रिसाइज सर्विस बेस्ड बिजनेस का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आप चूज कर पाओ कि क्या फ्रीलांसिंग आपके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, शुरू में ही बता देता हूँ फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा करियर है लेकिन सबके लिए नहीं है। आप घर से या घूमते घूमते काम कर सकते हो, अपने मन के हिसाब से जब चाहे अपने टाइम पे काम कर सकते हो। किसी बॉस, किसी HR, किसी कलीग का टेंशन नहीं। ऑल्सो अर्निंग भी ज्यादा होती है। ये सारी बातें सच है और ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा तो फ्रीलांसिंग में क्या बुराई है। देखो, हर चीज की प्रोज एंड कॉन्स होती है और इसमें सक्सेसफुल बनने के लिए तुम्हें इसके रियलिटीज जानने पड़ेंगे। सो रियलिटी नंबर 1, फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा मिस्टेक है किसी स्किल को आसान समझना। लोगों को लगता है फ्रीलांसिंग करने के लिए सिर्फ क्लाइंट ढूंढना सबसे मुश्किल चीज है। भाई, क्लाइंट तुम्हें मिल जाएंगे लेकिन अगर उन्हें वैल्यू नहीं दिया तो क्या उन्हें टिका पाओगे? फ्रीलांसिंग करने में डिग्री नहीं लगती, इसका मतलब ये नहीं है ये मेहनत भी नहीं लगती। इवन यहाँ ज्यादा मेहनत लगती है। यहाँ प्रूफ दिखाने के लिए डिग्री नहीं है आपकी वर्क। अगर आप जो कर रहे हो आप उसमें मास्टर नहीं हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे उनके दिमाग में सबसे पहले कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, इन सब वर्क का नाम आता है और पता नहीं कहां से उनके दिमाग में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन ये बहुत इजी काम है, एक दिन में सीख जाएंगे। कैनवा से टेम्पलेट उठा के कुछ भी शेयर कर देंगे और उसके लिए क्लाइंट पैसे दे देंगे। नहीं मैन, ऐसे नहीं होता। जो काम आपको अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो क्लाइंट के स्टैंडर्ड्स को मैच करे। इसीलिए खुद के काम को हमेशा इंप्रूव करते जाना है। लोग कंप्लेंट तो करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए लेकिन खुद के स्किल्स पे फोकस ही नहीं करते। देखो, एक बंदा जो सीरियस है करियर को लेकर वो आपको कहीं इधर उधर कंप्लेन करता हुआ नहीं दिखेगा। वो हमेशा अपने वीकनेस को पॉलिश करता हुआ मिलेगा। सो फोकस ऑन योर स्किल्स फर्स्ट। दूसरा, क्लाइंट एक्विजिशन इज हार्ड। हम जितने भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनमें ये 2 कमेंट कॉमन है। पहला, मैंने स्किल सीख लिया है लेकिन क्लाइंट नहीं मिल रहा। और दूसरा, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की है लेकिन एक पैसा नहीं कमा पाया। भाई, एक चीज जो नहीं समझेंगे वो कभी फ्रीलांसर नहीं बन पाएंगे और वो है क्लाइंट एक्विजिशन इज हार्ड। इट्स अ फ्रीलांस जॉब इटसेल्फ। क्लाइंट एक्विजिशन ही एक स्किल है जिसकी मदद से लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। रुको, मैं ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। देखो, एक क्लाइंट को जस्ट कोल्ड ईमेल करने से या पोर्टफोलियो भेजने से नहीं होता है। क्लाइंट जब आपके साथ मीट पर आएंगे तब आपको उन्हें कन्विंस करना सीखना होगा। ये दुकान में सामान बेचना जैसा नहीं है। आपको प्रॉपर सेल सीखनी होगी तभी आप फ्रीलांसिंग कर पाओगे। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लाइंट एक्विजिशन स्किल ऑफर करते हैं, मतलब ये फ्रीलांसर्स को क्लाइंट ला कर देते हैं। तो जब इस काम के लिए डेडिकेटेड लोग काम करते हैं तो तुम्हें कैसे लगता है कि ये ऑनलाइन फ्रेंड बनाने जैसा आसान है? नंबर 3, ऑफ सीजन की सच्चाई। देखो, हर महीना सेम नहीं होता। इवन कुछ फ्रीलांस जॉब्स ऐसे भी होती है कि सालों के कुछ टाइम इनकी डिमांड बहुत हाई होती है लेकिन कुछ टाइम ऐसे भी आते हैं जब एक भी क्लाइंट नहीं मिलता। हो सकता है किसी एक महीने आप 4 लाख कमा लो लेकिन ऑफ सीजन में एक महीना ऐसा हो जब आप लिटरली एक पैसा भी नहीं कमा पाओ। क्या ये आप फेस कर पाओगे? क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है? क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर्स को देखा है जो एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट तो करते हैं, जब थोड़े पैसे आते हैं तब उनकी लाइफस्टाइल अलग लेवल की हो जाती है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है, फिर एक महीने कमाई नहीं हुई तो डीमोटिवेट होकर काम छोड़ देते हैं और कहीं और स्विच कर जाते हैं। देखो, ऑफ सीजन होती है लेकिन तब आपको हार मानने से नहीं चलेगा। नंबर 4, नॉट लर्निंग इंपॉर्टेंट स्किल्स। देखो, ये इंपॉर्टेंट स्किल वाली चीज टाइम टू टाइम चेंज जरूर होती है लेकिन यू हैव टू अलाइन विथ इट। AI आने से पहले कुछ बेसिक वर्क्स के लिए जो डिमांड था आज उनका डिमांड नहीं है। बदले में आज के नीड के हिसाब से कुछ स्किल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। देखो, कंप्लेन करने से नहीं होगा। जरूरी नहीं जो स्किल्स तुम्हें आती है उसकी जरूरत लोगों को भी हो। तुम्हें अगर डिमांडेड पर्सन बनना है तो अपने एक्शन को डिमांडेड बनाओ। ऐसी स्किल सीखो जिसकी डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। और सप्लाई मतलब ढंग का सप्लाई। टू नेम अ फ्यू, वीडियो एडिटिंग, 2D एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, दीज आर सम स्किल्स जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको लग सकता है मार्केट में इनका सप्लाई बहुत है, हाँ है भी, लेकिन ढंग का सप्लाई बहुत कम है। कुछ दिन पहले मैंने एक बंदे को मेरा एक शॉर्ट वीडियो एडिट करने को दिया था एज अ सैंपल। बंदे ने एडिट करने से पहले बहुत कुछ बताया, मुझे ये आता है वो आता है और एडिटिंग के नाम पे बस टेक्स्ट लगा के दे दिया। ऐसी चीजें मैं बहुत देखता हूँ। इसीलिए सही स्किल सीखना और उसको सही से सीखना इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन द प्रॉब्लम इज ऑनलाइन सही कोर्स ढूंढ पाना इज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि उनमें से ज्यादातर कॉपी पेस्ट कंटेंट होते हैं। कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से सीखने का मौका नहीं मिलता। मिलता भी है तो वो अफोर्डेबल नहीं होता और होता भी है
तो मैक्सिमम कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए स्किल्सिया ने टॉप फैकल्टीज के साथ कोलैब करके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोर्सेज हिंदी में और एक अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया है, जिससे आप सही में जॉब रेडी स्किल सीख पाओ। चाहे वीडियो एडिटिंग, 2D एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स सीखना हो, इन सब के लिए डिप्लोमा लेवल कोर्सेज अवेलेबल है, जिन्हें एनरोल करके ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने करियर स्टार्ट की है। तो अगर आपको भी अपने फ्रीलांस करियर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करना हो तो स्किल्सिया के इन कोर्सेज को जरूर चेक करो। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 5, पिच नॉट कन्विंसिंग। बहुत लोग YouTube से कोल्ड ईमेल के वीडियोस देख के लोगों को मेल तो कर देते हैं। इवन हमारे पास न जाने रोज कितने मेल्स आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर मेल्स में एक प्रॉब्लम है, वही पुराने टाइटल, पुराना ईमेल टेम्पलेट। अगर मुझे जरूरत होती भी है फिर भी मैं हायर नहीं कर पाता क्योंकि उनका पिच कन्विंसिंग ही नहीं है। मुझे डाउट होता है कि इतने एफर्टलेसली ये पिच करते हैं तो न जाने काम कैसे करते हो। देखो, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, वो ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देगा। हमारे पास डेली वीडियो एडिटर्स का मेल आता है और एक ही चीज बोलते हैं, आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन कुछ कमियां हैं जो मैं पूरा करके आपके व्यूज बढ़ा सकता हूँ। कमियां हैं सिर्फ ये बताने से नहीं होगा, बताओ क्या कमियां हैं। मैं कैसे मान लूं जब तुमने कोई क्लियर स्टेटमेंट ही नहीं दी है। अगर तुम मेरा वीडियो लेके सेम एडिट करते हो, बस फॉन्ट अलग कर देते हो, तो मैं मान लूं तुमने वीडियो की कमियां पूरी कर दी। अपने मन से बना के कुछ भी मेल पर बोलना स्टॉप करो, क्योंकि आपके जो क्लाइंट है वो उल्लू तो नहीं है। इसीलिए पिच के ऊपर बहुत फोकस करो। एंड लास्टली, नॉट हैविंग प्रूफ। मैं आपके सामने 2 कार रखता हूँ, एक BMW और दूसरा एक नया ब्रांड जिसका नाम भी आप नहीं जानते। अब BMW ने ये क्लेम किया है कि हम आपको स्पीड देंगे, कंफर्ट देंगे, लग्जरी देंगे, सेफ्टी देंगे। वही दूसरी कंपनी बोलता है हम आपको BMW के प्राइस में उससे भी अच्छी स्पीड, कंफर्ट, लग्जरी एक्सेट्रा देंगे। अब आप किसे लोगे? ऑफ कोर्स ज्यादातर लोग BMW को लेंगे। क्यों? क्योंकि ओवर द इयर्स उन्होंने जो मार्केटिंग की है, उनके कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल, उनका फेस वैल्यू आपको BMW की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम फ्रीलांसिंग में भी होता है। एक बंदा जो सोशल मीडिया पे अपने काम का प्रूफ शेयर कर रहा है, जिसके क्लाइंट्स का टेस्टिमोनियल ऑनलाइन पर अवेलेबल है, वो ज्यादा ट्रस्टेबल होता है कंपेयर टू द गाय जिसको कोई नहीं जानता है। इसलिए अपनी आइडेंटिटी जरूर बिल्ड करो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इस टॉपिक पर जो जानकारी आपको मिली आपके करियर को शेप करने में वो काम आएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स for watching.